बच्चों पुनः एक बार स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुतुब सर में। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड फॉर क्लास 11th, है ना। कैलकुलस मेथड क्लास 11th में है। कैलकुलस मेथड मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हम डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं बेटा कि इक्वेशन ऑफ मोशन होते क्या। तो बेटा देखिए हमारे पास में तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है बेटा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम या इंस्टेंट है। ये जो तीन इक्वेशन है इनकी वैलिडिटी क्या है, ये कब वैलिड है। दीज इक्वेशंस, ये याद रखने योग्य बात है, दीज इक्वेशंस आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। क्लियर है बात। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है तो इन तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है मुन्ना राजा तो वहां हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करेंगे और सारे इक्वेशंस हम डेराइव करना शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए पहला इक्वेशन, देखिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। इसके लिए आप समझे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv अपॉन dt, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर। देन a dt इज इक्वल टू dv, इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a dt इज इक्वल टू dv। ऑन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें बेटा इस इक्वेशन को समझिए। ये एक सीधी सड़क है, यहां पर एक कार चल रही है, एक्सेलरेशन उसका a है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, यहां तक चलना शुरू। यहां पर हमने t टाइम के बाद, आफ्टर t टाइम, आफ्टर पासिंग टाइम t, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, अब इक्वेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट ऑफ मोशन। इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन क्या है बेटा, समझे। इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, टाइम है उसका t। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं। देखो ध्यान दो, इंटीग्रेशन में ये वाला पार्ट पहले लिख रहा हूं, u से लगाकर v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेट कीजिए वेलोसिटी को। इक्वल में क्या आएगा, एक्सेलरेशन। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से t तक। क्लियर है। इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफिनेट ऑर्डर का इंटीग्रेशन है, जबकि ये इनडेफिनेट ऑर्डर का है, मतलब ये लिमिट वाला नहीं है, ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन है बेटा। लिमिट वाले इंटीग्रेशन में कभी भी कांस्टेंट टर्म इंसर्ट नहीं करते हैं, जबकि लिमिट बगैर लिमिट वाले इंटीग्रेशन में यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं। तो फिलहाल हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन वही आता है जो वेरिएबल हो, वेलोसिटी u से v तक।
यहां पर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट था, बाहर निकाल दीजिए, क्या आएगा टी, कहां से कहां तक, 0 से टी तक। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, अपर लिमिट इस v की जगह अपर लिमिट वाला v लगा दिया, माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू क्या आएगा, a t माइनस 0। देखो आंसर क्या आया, v माइनस u इज इक्वल टू a t, इस u को इधर ले जाइए तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया। आगे बढ़ने के पहले इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड इक्वेशन देखते हैं बेटा, सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है। कौन सी मेथड चल रही है, कैलकुलस मेथड, ठीक। तो ध्यान से देखिए, हमने एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट करके देखा किस तरह से निकाला जाता है। फिर से मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है बेटा। अगर ऐसा होता है तो ध्यान दीजिए, इस v की जगह पर मैं लिख सकता हूं u प्लस ए टी, बोलो हाँ या ना, इक्वल टू dx अपॉन dt। ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बात, इतना पार्ट आया बेटा समझ में। इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u प्लस ए टी dt इज इक्वल टू dx। फिर से इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट ऑफ मोशन। मैं आपको पहले पढ़ा चुका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ मोशन। मान लीजिए इनिशियली x की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है, x नॉट, फाइनल पोजीशन है x। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो इंटीग्रेशन x नॉट टू x dx, यहां क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t, देखो u का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस इस at का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t तक। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत सिंपल सा है, देखो सिंपल तरीके से इसे निपटा दो। यहां पर इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x फ्रॉम x नॉट टू x, यहां इंटीग्रेशन आएगा u t 0 टू t, प्लस a का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, t बचा उसके अंदर, t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए वही फॉर्मूला में फिर से लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये वाला इंटीग्रेशन यहां लिख दीजिए, तो t की पावर यहां क्या है 1, तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 0 से लगाकर t तक। आगे यहां तक समझ में। अब इसे सॉल्व करना है, जगह खाली करते हैं, ये मिटा दूं, यहां तक मिटा रहा हूं मैं। आइए समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ut माइनस 0 तो छोड़ दीजिए, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 0 भी डालेंगे, छोड़ दीजिए उसको। x माइनस एक्स नॉट, अगर ये पोजीशन x है, ये पोजीशन x नॉट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी इन दोनों पोजीशन का डिफरेंस, ये क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो इस x माइनस एक्स नॉट की जगह क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट x s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है बात, ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया, ठीक। कॉपी कर लीजिए। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। क्या लिखूं, इसको क्या, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है बेटा, एक्सेलरेशन, ये तो पढ़ा था। पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है। ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, dv बाई dt मल्टीप्लाई dx बाई dx। देखो वही तो क्वांटिटी है, सेम वही है ना,
a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो dx अपॉन dt, ये dx और ये dt एक साथ लिखा, मल्टीप्लाई जो बच गया वो लिख दो dv बाई dx। अब हमने पहले ही पढ़ लिया है कि dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो a एज इट इज यहां पर आएगा वेलोसिटी और मल्टीप्लाई में आएगा dv बाई dx। ये कहां से आया, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। क्लियर है बात, इतना आया। इस dx को इधर खींच लीजिए, a dx इक्वल टू क्या आएगा, v dv। फिर से क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट ऑफ मोशन। आ गया है तक समझ में? चलिए, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा लिखेंगे। इस पर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लगाएंगे, देखो एक्सेलरेशन के लिए तो लगेगा नहीं ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो समझा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना। तो x का कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, x नॉट से x तक, a dx। क्लियर, इक्वल v का इंटीग्रेशन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, u से v तक, u से v तक, और यहां क्या लिखेंगे, v dv। आगे बढ़े, a तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, x, x नॉट टू x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में बात चल रही है। इक्वल में क्या आएगा, देखो यहां पर v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, u से लगाकर v तक। अब इसे सॉल्व करो तो a x माइनस एक्स नॉट, और इक्वल में क्या आएगा, हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर है बात, x माइनस एक्स नॉट, अभी हमने देखा था क्या आता है, s। ये मिटा दूं, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से देखें, a डॉट s इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखिए इधर इस 2 को इधर खींच लीजिए, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस u स्क्वायर को इधर ले आइए, तो u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर को यहां लिखिए, यहां लिखिए, क्या फर्क पड़ रहा है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? देखो इस वीडियो में हमने सिर्फ तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होता है वो समझा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा, हम उसमें डिफरेंशिएशन से और इन इक्वेशन से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, शुक्रिया।